नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण के मन की बात पर उत्तराखंड में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, विशेषकर आतंकवाद और जिहाद की भूमिका पर हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले भी 2012 से लेकर के अब तक इन पर काफ़ी कुछ फेसबुक, ट्विटर को और अनेक जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वर्ड प्रेस हो, हम इसकी चर्चाएं करते रहे हैं ई गैरसैंण के माध्यम से। इसका कारण यह है आपके सामने बात लाने का कि लोगों को, विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करना। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले इस मध्य हिमालयी राज्य में जिस प्रकार से घुसपैठ, डेमोग्राफी बदली करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर लोगों का ध्यान तो था, माननीय जनप्रतिनिधियों का, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का भी ध्यान था, पर लेकिन इन चीज़ों को जो कार्यान्वित करने में थोड़ा ढिलाई चल रही थी। आशा है हल्द्वानी के घटनाक्रम के बाद इसमें तेजी आएगी और साथ साथ इस प्रकार के जो देशद्रोही तत्व हैं, आतंक की नींव रखने वाले या स्लीपर सेल हैं, जो भी हों, जो कि राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर अंकुश लगेगा। विषय वस्तु पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा में बताया जाता है कि 6 दंगाइयों की मौत हो गई थी। कहीं कहीं 5 बता रहे हैं। अब क्लियर पिक्चर जब सामने आएगी तो 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। जबकि हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू दूसरे दिन भी लागू रहा, लेकिन अब आज शनिवार की सुबह 10 बजे के बाद हल्द्वानी शहर के कर्फ्यू को हटा दिया गया है। इसकी जानकारी नैनीताल की डीएम वंदना सिंह साहब ने जानकारी दी है पब्लिक को। इससे पहले नैनीताल की डीएम माननीय वंदना सिंह जी ने बताया कि हल्द्वानी शहर का कर्फ्यू सुबह 10 बजे से हटा दिया जाएगा। हालांकि वनफूल का कर्फ्यू अभी अगले आदेश तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा, यहाँ भी बताया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये तो कल ही कर दिया गया था। घटना के लिए जिम्मेदार 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अन्य की पहचान के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। हल्द्वानी के नगर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह जी ने बताया कि घटना में 6 दंगाइयों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि एक पत्रकार सहित 7 घायलों का शहर के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पतालों में भर्ती कराए गए। करीब 60 घायलों में से ज़्यादातर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये तो थी हल्द्वानी में जो घटनाक्रम के बाद आज सुबह तक 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक के हालचाल। अब वर्तमान में क्या चल रहा है, इस पर भी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन यह घटना क्यों हुई, इसमें कौन कौन लोग जवाबदार हैं और इसके पीछे क्या कारण रहे। ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप आप लोगों के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा 2012 से बताते रहा है कि ये होने वाला है। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के स्लीपर सेलों का नेटवर्क जाल, उसी तरह से पश्चिमी नेपाल और पूर्वी उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, उसके आसपास जिहादियों की घुसपैठ, फेरी वालों की घुसपैठ, ये सारी क्रियाएं हम बार बार रिपीट करते रहे।
यूं तक नहीं रहेंगी। और मेरी तरह पता नहीं कितने लोग थे जो इस विषय को सरकार की तरफ, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आँख खुल गई, पुलिस की भी आँख खुल गई। क्योंकि अगर इसी तरह वो ढिलाई बरतते रहे, जैसे कि उत्तराखंड में फेरी वालों का, कबाड़ वालों का जो गांव में कार्यक्रम चलता है, उसमें भी काफ़ी ढिलाई है। वे क्या करते हैं फेरी वाले कि उनके पास नकली आधार कार्ड तो है ही, उसके आधार पर पुलिस, नज़दीकी पुलिस थाने में अपना दर्ज करा करके, और ये जो कूड़ा बीनना, फेरी करना, फेरी वाला काम करना या दूसरे छोटे मोटे काम करना, उनके लिए वे वहाँ पर अपना नाम दर्ज कराते रहे। उसके बाद क्या करते हैं, ये कहाँ चले गए, क्या चले गए, पुलिस वाले तो इनके पीछे भाग नहीं सकते हैं, ये गांव की तरफ जाते हैं। किस गांव में गए? अगर फेरी वाला कोई गांव में जाता तो उसको इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि भाई तुम जो ग्राम का जो मुखिया प्रधान है या सभापति है, वार्ड मेंबर है, पंचायत अध्यक्ष है, महिला मंगल दल है, उनके अध्यक्षों से वो पहले क्लियर करा ले कि इस गांव में कहाँ कहाँ घूमेगा और क्या करेगा। इसके अलावा अगर वह बिना परमिशन के, उनकी परमिशन के मिलता है फेरी वाला, तो उसको अरेस्ट किया जाने का नियम होना चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार को सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर पुलिस वाला तो संविधान से, कानून से बंधा हुआ है। अब मैंने देखा कि कई लोग बोलते हैं भाई गोली क्यों नहीं चलाई तुमने, जब अब पुलिस वालों को जब ये हालत कर दी तो तुम्हारे पास बंदूक तो थी, दंगाइयों पर गोली चला सकते थे। लेकिन कई कानूनी अड़चनें हैं, अड़चन वाले विषय हैं, टेक्निकल पॉइंट हैं, जो कि उस पुलिस वाले की नौकरी खा जाते हैं। ऐसा कश्मीर में भी देखा गया है। जब किसी आतंकवादी की जो सर्चिंग की जाती है, कॉर्डन किया जाता है, तो संबंधित सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है कि हमारे साथ जो है ज़्यादती हुई है। और उसके लिए कानून के जो ठेकेदार हैं, एक बहुत बड़ी फौज जो है वकीलों की खड़ी हो जाती है आतंकवादियों को, जिहादियों को बचाने के लिए। यह क्रिया उत्तराखंड में भी है। अगर कोई वॉलेंटियर आता है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उसको अलग थलग छोड़ जाते हैं थिंक टैंक। ये सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर बोलने से नहीं होता है। अगर जो आदमी सही है, यानी जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड में लड़ रहा है, तो उसके साथ देने के लिए कितने लोग आगे आते हैं, कितने जो पदाधिकारी आगे आते हैं। कोई भी संगठन हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि अमुक पार्टी का है या उस अमुक समाज सेवा का विषय है। बहुत सारे संगठन हैं जिनको पद चाहिए, पद लेकर बैठे हुए हो। उन पदों का क्या करना, धिक्कार है उन पदों को, जब आप अपने राज्य को नहीं बचा सकते हो। याद सरेआम घूम रहे हैं, तुम उनसे जैकेट ले रहे हो, कोट ले रहे हो, और बोलते ठीक है बेटा घूम ले, मैं इधर का माए बाप हूँ। अगर इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, आज से नहीं है, हल्द्वानी में इसी तरह से बिठाया गया उनको। वहाँ तो बहुत बड़ी चाल थी, बहुत बड़ा जो है इसके पीछे षड्यंत्र था। हल्द्वानी में बिठाने के लिए, चाहे हरिद्वार में बिठाने के लिए, रुड़की में बिठाने के लिए, टनकपुर में बिठाने के लिए, पिथौरागढ़ में बिठाने के लिए, बागेश्वर में बिठाने के लिए, गौचर में बिठाने के लिए, पुरोला में बिठाने के लिए, देहरादून में बिठाने के लिए, चमोली में बिठाने के लिए, ये सारा जो है षड्यंत्र था। अब गैरसैंण में भी इसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया है। जो उत्तराखंड के लोग हैं तथा कथित पदाधिकारी, नेता लोग, वे इनका साथ दे रहे हैं। उनको जो मकान किराए पर मुहैया कराया जा रहा है, और वो मुँह मांगी कीमत किराए की देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो किराएदार आ रहा है उसकी इनकम है, अगर 200 रुपया खर्चे उसके 1000 रुपये, तो 800 रुपया कहाँ से आया? ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये हवाला का पैसा तो नहीं है? या एक षड्यंत्र के तहत उनको वहाँ पर बिठाया जा रहा है, जिसको कि व्यापार जिहाद बोलते हैं। इस चीज़ को कई जो समाज सेवी उत्तराखंड के उठाते हैं, पर लेकिन एक कान से दूसरे सुनते हैं, दूसरे कान से बात गायब हो जाती है। अब जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे इस विषय को ध्यान से सुने। जनता की बात, जो इस प्रकार के लोग हैं जो इनके बारे में
काफ़ी कुछ जानते हैं, इनकी जड़ों को जानते हैं, उनकी बातों को सुने, इस पर कानून बनाएं, प्रतिबंध लगाएं। डेमोग्राफी जो इस प्रकार से चेंज करने के लिए, बदली करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड में, उस पर अंकुश लगाने के लिए आगे आए। अन्यथा तुम जो भी जनप्रतिनिधि या किसी भी पार्टी का है, बहुत मुश्किल हो जाएगा जनता को मुंह दिखाने के लिए। तो इस पर जो है अभी से होमवर्क करेगा, जो वही सत्ता में आएगा, उसको ही जनप्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनता यही चाहती है। कांग्रेस को मैं नहीं बोलता कांग्रेस खराब है या बीजेपी खराब है या वो पार्टी खराब है, ये पार्टी खराब है। हमें कोई पार्टी से नहीं। उत्तराखंड का जो अस्तित्व, देवभूमि का अस्तित्व बचाने के लिए कितने लोग आगे आ रहे हैं, या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चलते हुए अपना दिखा रहे हैं कि मैं पदाधिकारी हूँ, माला डालो, माला डलवाओ, माइक, मंच, मनी, माला। इसके अलावा अगर कुछ है तो ग्राउंड में वर्क है। अकेला मोदी जी केंद्र में बैठा हुआ इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की जो क्रियाएं हैं उनको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, या कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रशासनिक हो या पुलिस का अधिकारी हो नहीं कर सकता है। ग्राउंड में बैठे हुए हैं। अगर शराब की दुकानों पर इतनी देर लाइन लग सकती है तो इनके बारे में भी पूछिए ना, जो वहाँ घूम रहे हैं, नशा जियाद करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उनकी दारू पी रहे हैं। ये सब हो रहा है और ठीक वर्ग विशेष, जनप्रतिनिधि विशेष की नाक के नीचे हो रहा, पर लेकिन वो चुपचाप है। अगले का उद्देश्य है, अगला वहाँ जाल बिछा रहा है। स्लीपर सेल कौन से टाउन है जहाँ पर कि पाकिस्तान के आईएसआई के स्लीपर सेल काम नहीं कर रहे हैं, जिनको हवाला के पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए दुकानें, वेल फर्निश्ड दुकानें तैयार की जाती हैं, उनको वहाँ पर बिठाया जाता है कि उनको पता है कि उत्तराखंड का जो भी इलाका है इसका संबंध भारत के हर कोने से, पहले यहीं सेंध लगाओ और इसको कश्मीर बनाओ, उसके बाद सबको बर्बाद करो। पास में चीन है, चीन तो ऐसा चाहता ही है। जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि जो चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कि तिब्बत में बैठी हुई है, जो चीन और भारत का जो बॉर्डर है उसको देखती है, हिमाचल और चीन के साथ हिमाचल का लगता हुआ बॉर्डर देखती है, उस एरिया को देखती है। कश्मीर का जो इलाका उसको देखती है, या सिक्किम से लगा हुआ इलाका या नेपाल से लगा हुआ इलाका देखती है। वेस्टर्न थिएटर कमांड चीन की वहाँ पर जो विशेष उनके सेक्शन हैं, उनके विभाग हैं, इस कमांड के अंदर विभाग हैं, जो कि उत्तराखंड पर पैनी नज़र लगा के बैठा है। फंडिंग की जाती है जिहादियों को अराजकता फैलाने के लिए वहाँ भेजा गया है। आप इस चीज़ को समझते हो, ये अच्छी बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद जा कर के हल्द्वानी में संज्ञान लिया। माननीय राधा रतुड़ी जी ने अपनी भूमिका निभाई। इसी तरह से डीजीपी साहब है, वे वहाँ गए, ग्राउंड में गए। पहले ऐसा होता था, कोई दंगे दुंगे होते थे तो कोई सीनियर वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का चले जाता था, या स्थानीय जो लोकल जनप्रतिनिधि चले जाता था, और इस प्रकार से जो है समाचार में 2-4 प्रिंट मीडिया में आ जाती थी। समय बदली हो गया, सोशल मीडिया का समय आ गया है। जो भी घटना घटती है तुरंत पता चल जाती है कौन क्या कर रहा है। उत्तराखंड में कानून ऐसे बनने चाहिए कि कुछ पुलिस वालों को अधिकार दिए जाने चाहिए कि वो अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें, विशेषकर उन अराजक तत्वों पर, देशद्रोहियों पर, जिससे कि देश को खतरा है। स्क्रैप्ट खरीदने वाले, जो कबाड़ खरीदने वाले, और उत्तराखंड में गांव-गांव में फेरी वाले जो जा रहे हैं, जिनको आज़ादी दे रखी है संविधान के हिसाब से, सही हो, वही भी संविधान के हिसाब से चल रहे हैं ना, भारत के संविधान के हिसाब से चल रहे हो, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में क्या हो रहा है सबको पता है। अगर नहीं पता तो मूर्ख है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उत्तराखंड में जिहादियों का काम कर रहा है। इसको अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला समय उत्तराखंड के लिए नहीं, सारे देश के लिए सिर दर्द होने वाला है।
चार धाम यात्रा करके देखना, पथराव होगा, पत्थर खाओगे। क्योंकि रुद्रप्रयाग में कई दुकानें ऐसे लोगों की हैं जो कि भारत को नहीं चाहते हैं, जिहादी सोच रखते हैं। उसी तरह से जो चार धाम जो ऑल वेदर रोड है उसके किनारे पर क्यों जिहादी सोच के लोग अपनी दुकानें बसा रहे हैं? बद्रीनाथ केदारनाथ में क्यों जिहादी लोग घुस रहे हैं? क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता कि उत्तराखंड के चार धाम, पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5 प्रयाग, उन पर जो है, उनके आसपास जो है कुछ खाने पीने और जो अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबंध के कानून बनाए जाए। अब आप लगाओ ना, जो उत्तराखंड का जो है, जो ये इलाका है यात्राओं का, वहाँ पर जो है कई अनैतिक गतिविधियाँ चलती हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगता है। सरकार ने शराब की दुकानें खोल रखी है, वो बात अलग है राजस्व के लिए, पर इनको जो है, जो 4 धाम हैं और 5 प्रयाग है, इनको मुक्त करो शराब से, मांस से और ये अनैतिक कामों से इसको मुक्त करो। और जो अधर्मी लोग हैं इनको बोलो भैया आप 10 किलोमीटर दूर जाओ यहाँ से। अधर्मी लोगों को जो कि गोमांस इत्यादि को चोरी चुपके ले जाते हैं, वहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। उसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ धर्म विशेष के लोग हैं, उसमें कई हिंदू भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं जो उनका साथ देते हैं। वामपंथी सोच, सेकुलर प्रजाति, ये सब उनका साथ देती है और उनके साथ जो होता है ना, जो विक्टिम कार्ड, तो ये भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है और जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है। लेकिन भारत में ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तुम्हारी जड़ें खोखली करने के लिए। अगर इस समय उत्तराखंड नहीं जागा और अपना काम शुरू नहीं किया तो उत्तराखंड की उम्र बहुत कम बची हुई है, इसका ऊपर वाला ही मालिक है। जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, केरला, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली का कुछ इलाका जिहादियों की चपेट में आ गया, उसी तरह उत्तराखंड के जो है ना हरिद्वार हुए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये सब चपेटे में आने वाले हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो पवित्र गंगा है उसके पानी को अशुद्ध किया जाएगा, वहाँ पर अनैतिक काम होंगे और इसकी नींव रखी जा रही है। अगर इस पर काम नहीं होता है तो ये बहुत गलत बात है। इन चीज़ों में जाने के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये खाली करो, हमारा जो है तुमने कब्जा कर रखा है। उत्तराखंड में तो जिहादियों का घुसना बहुत देर में हो, उससे पहले जो राजा के ज़माने में हरिद्वार से ऊपर तो परमिशन ही नहीं थी जिहादियों को जाने के लिए। अधर्मी बोलते थे उनको, मलेच्छ नहीं जा सकते थे। पर लेकिन जब परमिशन हुई, अंग्रेज आए, इनको परमिशन हुई, तो सारे उल्टे पुल्टे काम शुरू हो गए। और इस प्रकार से जो आज स्थिति आप देख रहे हैं हल्द्वानी की जैसी, तो वो स्थिति अन्य शहरों में भी और उत्तराखंड के जो टाउन्स हैं वहाँ पर भी शुरू होने वाली है। यह संदेश अकेले किसी पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं है, तमाम उत्तराखंड के लोगों को यह संदेश है। अगर ये नहीं जागे तो ये कुंभकर्ण नींद में मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। चारों तरफ जो है अराजकता होगी, आतंकवाद होगा और एक नया कश्मीर जन्म ले चुका होगा। आप उत्तराखंड से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर गैरसैंण के मन की बात में यह बातें सुनते रहेंगे। आप हमारे चैनल गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।